जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम क्लास चला रहे हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स यूपी पुलिस यूपी टेट और एस टेट के लिए, और अब एक नए आयोग का गठन हुआ है जिसमें शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए यूपी टेट में 1/4 1/4 अंक यूपी टेट के जोड़े जाएंगे और बाकी एस टेट की मेरिट बनाई जाएगी। इसके लिए हमें यूपी टेट में अच्छी से अच्छी मेहनत करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। 1/4 जो हमारे मार्क्स हैं वो उसमें लगेंगे, इसलिए अच्छी से अच्छी मेहनत करनी है। और हम ये क्लास जो चला रहे हैं तीनों के लिए चला रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स यूपी पुलिस यूपी टेट और एस टेट के लिए। इसमें पहले ऐसे चैप्टर हमने लिए हैं, ऐसे चैप्टर ले रहे हैं जिसमें जो तीनों में कॉमन आते हों, बाकी जो नहीं आते हैं अलग अलग हैं, उन्हें अलग अलग पढ़ाया जाएगा। यूपी टेट में यूपी टेट वाले को और यूपी पुलिस में यूपी पुलिस वाले को पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं पहले इस क्लास से पहले 2 क्लासें दे चुका हूं, जिसमें हम प्रश्न पे बात कर रहे थे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, और भाग की लंबी विधि पर संख्या पद्धति में हमने टॉपिक लिया है विभाज्यता पर भी भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, और इसमें भी किस पर, सूत्र पर प्रश्न कर रहे हैं। तो सवाल इसके मैं करवा चुका हूं, पहले कुछ और करवा रहा हूं। सूत्र ये होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोटिएंट और रिमाइंडर, इनमें संबंध निकालना होता है आपस में। ये दिए गए होंगे, जैसे क्वेश्चन करवाए थे कि किसी संख्या को, कोई संख्या दी गई है कि इतने को किस संख्या से भाग दी जाए, भागफल इतना और शेषफल इतना बचना चाहिए, तब भाजक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लास्ट में दिया था, मैं वहां से ही शुरुआत करवा रहा हूँ क्वेश्चन की। और क्वेश्चन था हमारे पास जो पीछे हमने छोड़ा था, क्वेश्चन ये है 1043 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 11 तथा शेषफल 20 बचे, तो भाजक क्या होगा। क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि एक संख्या है 1043 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 11 तथा शेषफल 20 बचे, तब भाजक हमारे पास कितना होना चाहिए। वो हमसे पूछ रहा है कि भाजक क्या होगा। तो भाजक के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें ये लगाते हैं। इसमें भाजक बराबर भाज्य होता है, यहाँ पर होता है भाज्य, फॉर्मूले में भाज्य बराबर भाजक, और इक्वल में यहाँ पर लगाते हैं गुणा में भागफल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल और आप इसमें यहाँ पर लगाएंगे भाज्य होता है 1043 जो हमें दे रखा है, जो संख्या दी गई होगी वो भाज्य होगा, यह 1043। और भाजक हमें कुछ नहीं दिया होता, हम इसमें मान लेते हैं x, जो हमें दिया गया होगा हम उसे x मान लिया करते हैं। तो सूत्र में लगा रहे हैं। और भागफल हमें दे रखा है 11, भागफल की वैल्यू दी गई है 11, भागफल की वैल्यू 11 है, और प्लस शेषफल जो दिया गया है, जो शेष है हमारे पास, शेषफल दे रखा है, लिखेंगे नहीं हम, दे रखा है, ये दिया गया हमें 20। आप इसे इधर को लाएंगे तो ये होगा 11x इक्वल टू 1043 माइनस 20। इसमें से इसे घटाने पर बचेगा 11x इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 1023, और x इक्वल टू आएगा 1023/11। आप इससे इसे भाग करेंगे, और इससे आप भाग करेंगे तो भाग करने पर जो आएगा हमारे पास ये होता है 11 नम 99,
99, इससे भाग करेंगे 11×99, यहाँ पर बचेगा 3 और 11×3 33। x की वैल्यू जो निकल कर आएगी है 93 और x हमारे पास है भाजक। और क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि भाजक क्या होगा, वो भाजक की बात कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो आसान, हार्ड, जिन्हें डिफिकल्ट कहा जाता है, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में होंगे, ये क्लास जब तक ये तीनों एग्जाम होंगे, ये क्लास तब तक अनवरत रूप से चलती रहेगी। रोज आपको ये क्लास मिलती रहेगी। इसमें हर प्रकार के हर चैप्टर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी चैप्टर के क्वेश्चनों के ऊपर भी। 1043 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 11 तथा शेषफल 20 बचे, तो भाजक क्या होगा। हमने ये फॉर्मूला लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 1043 जो भी संख्या दी गई होगी वो हमारे पास होती है भाज्य होती है। भाजक को हम हमेशा x मान लेते हैं। जो जिसे भी पूछेगा क्वेश्चन में उसे हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं, जिसको भी पूछा जाता है उसको हम मान लिया करते हैं x, या जो भी आप मानना चाहते हैं। भागफल 11 दिया गया था प्लस 20 दिया गया था। शेषफल 11x बराबर 1043। आप इसे इधर को ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसमें से घटाने पर 1023 बचेगा। और इसमें से इसे भाग देंगे, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है। इसे भाग करने पर हमारे पास निकल कर आता है 93 और 93 इसका भाजक होगा, जो x का मान है। इस पर और क्वेश्चन आगे मैं करवा रहा हूँ। जैसे बहुत आराम से धीरे धीरे से चलते हैं हम, परंतु समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन ऐसे करवाया जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन में 10,690 में, क्वेश्चन है 90 में 10,690 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है 32 प्राप्त होता है, तब भाजक क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है तब भाजक क्या होगा, तो भाजक पूछ रहा है भाजक क्या होगा, यानी कि 1690 कोई संख्या दी गई है जो हमारे पास भाज्य होता है। हम इसे लिख लेते हैं अलग अलग कर करके। ये होता हमारे पास भाज्य जो दी गई है 1000 भाज्य, और भाज्य दिया गया है कितना 10,690। भागफल भी हमें दिया है क्वेश्चन में, भागफल, और भागफल दिया है कितना 73। शेषफल भी दिया गया है क्वेश्चन में, शेषफल, और शेषफल के इक्वल दिया गया है 32। हमसे पूछ रहा है भाजक क्या होगा। भाजक को हम मान लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं। ये भाजक होता है, भाजक को x मानेंगे। भाज्य दिया गया है 10,690 और भागफल हमारे पास 73 है। तब हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। ये नीचे को हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा, ये कंडीशन पूछ रहा है। तो हम भाज्य को मान लेते हैं कि माना x है भाज्य, माना जो भाजक है, सॉरी भाजक बराबर, भाज्य तो दिया गया था, भाजक बराबर हम x मान लेते हैं। और हमने एक फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, अभी अभी क्वेश्चन करवाया है मैंने इसी फॉर्मूले पर। तो ये फॉर्मूला है, भाज्य है बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले के अनुसार कार्य करते हैं। ये हमारे पास दिया गया है भाजक, और भाजक में कितना दिया गया है
भाजक में हमें दिया गया है कितना, भाजक हमें दे रखा था क्वेश्चन में 10,690 और भाज्य हमने माना है, भाज्य हमारे पास x है, भागफल कितना है 73 है और प्लस शेषफल दिया गया है 32। आप इसे इधर को ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 73x इक्वल टू 10,690 और माइनस में आएगा 32, क्योंकि हम माइनस को इधर प्लस के 32 है, जब हम इधर लाएंगे इसे तो माइनस के हो जाएगा। मैंने पहले ये लिख लिया गुणा में और माइनस के से हम 32 को लिख लेते हैं। इसमें से जब इसे लिखेंगे घटाएंगे तो ये आएगा 73x इक्वल टू, जब इसमें से 32 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना बचना चाहिए 658 बचेगा। इसमें से इसे घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 बचेगा और 8 में से 3 5 658 बचा। x के आप इसे करेंगे तो 10,658 और 73 को इसके बटे में भेज दीजिए। जब 73 को इसके बटे में भेजेंगे तो आप कितना बचेगा, आप इसे भाग करें, यहाँ पर बचेगा हमारे पास देखो 73 का पहाड़ा पढ़े तो ये 106 है, 106 में 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे 73 ही का ना 73 होगा और 73 जब इसमें 106 में 73 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ बचेगा हमारे पास 33 और 33 बचेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 335। हम इसे 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 73 का पहाड़ा जाता है इसमें 335 में, 73 दूनी 140, ये हमारे पास जाएगा 4 बार जाएगा तो ये होगा 73 चौक होते हैं 292, 73 चौक 292। यहाँ पर बचेगा फिर हमारे पास 4 यानी कि 458 और 73 संग होते हैं 458। ये x इक्वल टू जो हमारे पास आएगा ये आएगा 146 और x की वैल्यू 146 हुई। वो हमसे यही पूछ रहा था भाजक, जो हमने भाजक माना है वो कितना होना चाहिए, तो हमारे पास 146 होगा। कितना होगा 146 होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवा चुका हूँ, मैं कल की वीडियो में भी, कल की जो क्लास चलाई थी उसमें भी करवाए हैं, आज भी मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए और इससे आगे के कुछ हैं इसी पर, अभी सूत्र पर ही प्रश्न चलेंगे, भाग की लंबी विधि पर कुछ क्वेश्चन चेंज हैं, उन क्वेश्चनों को आगे कर रहे हैं। वैसे मेथड सब यही चलेगा, इस पे ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, अभी एक और इसमें से कुछ और पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं। भाग की एक क्रिया में, भागफल 403, भागफल 403 तथा भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तब भाज्य क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन निकाले थे उसमें भाजक पूछा जाता था, क्वेश्चन में भाजक पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है तथा भाजक 100 है। भागफल तो 403 दिया है, मैंने अलग अलग नोट कर लेता हूँ। भागफल दिया है हमारे पास कितना, भागफल दे रखा है 403 और भाजक दिया गया है 100 और शेषफल हमारे पास दिया गया है, शेषफल बराबर 58 दिया गया है। हमसे ये भाज्य पूछ रहा है और भाज्य के बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
भाज्य के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में होता है शेषफल, प्लस शेषफल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। मैं इस क्लास को उन भाई बहन के लिए चला रहा हूँ जिनसे नहीं आती है, क्योंकि जिनको आती है वो ये समझेंगे कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जिनसे नहीं आती है उनके लिए क्लास चलाई जा रही है कि वो भी सीख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये हमारे पास भाजक है, भाजक को निकालना है, सॉरी भाज्य निकालना है, भाजक को दे रखा था। भाजक दिया गया हमारे पास 100 और भागफल दिया गया है 403 प्लस शेषफल दे रखा है इसमें 58। शेषफल हमें 58 दिया गया है। आप इसकी गुणा आपस में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4300, ये 4300 आएगा प्लस में ये 58। आप इसे इसमें जोड़ दीजिए, ये होगा 4000, जब इसमें जोड़ेंगे 4358। तो जो हमारे पास भाज्य पूछ रहा था वो भाज्य होगा 4358। ऐसे पहले मैंने इसकी गुणा की इसके साथ, 100 की 403 के साथ गुणा की, यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो 4, ये हो जाएगा हमारे पास 40,300 आएगा। और यहाँ पर कितना है शेषफल, शेषफल है हमारे पास 58 और प्लस में हमने लिखा इस पे 58। आप इसे इसमें को जोड़ दीजिए, ये 40,358 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,358 निकल कर हमारे पास ये आ जाता है। और यही हमारे पास क्या होगा, इसका भाज्य होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था भाज्य। आगे क्वेश्चन है इसी भाग की विधि पर, एक क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेष फल का 3 गुना, शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल का 3 गुना है, यदि शेष फल 30 हो, यदि शेषफल 30 हो तो वह हमसे पूछ रहा है, यदि शेषफल 30 हो तो, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हो तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 5 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। और हमसे कह रहा यदि शेषफल 30 हो, यदि शेषफल 30 हो, जब शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा। ये क्वेश्चन भी इसी मेथड का है लगभग, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज है कि गुणे वगैरह दिए हुए हैं, इससे बालक भ्रमित होते हैं कि ये क्या है। हम इसे क्वेश्चन को बहुत शांतिपूर्वक बनाते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का, भाजक कह रहा है कि भाजक जो है वो किसका, भागफल का, भागफल का क्या है, कितने गुना, 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, किसका, भागफल का 5 गुना है। फिर कह रहा भाजक किसका, किसकी बात कर रहा है, भाजक जो है किसका, शेषफल का, यहाँ पर भी भाजक किसका, शेषफल का, शेषफल
फल, और शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना है। शेषफल के कितने गुना है भाजक? 3 गुना है। जबकि वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो शेषफल है, शेषफल हमें उसने दिया है कि 30 है। शेषफल बराबर 30 दिया गया है। शेषफल 30 दिया गया है। 30 आप यहाँ से ये 3 गुना था, शेषफल 30 मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप यहाँ से भाज्य निकाल लीजिए, भाजक निकाल लीजिए। भाजक बराबर होगा, देखो शेषफल दिया है कितना? 30। आप इसमें रखें 30 गुणा 3, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ से 90। कितना निकल कर आता है? 90 निकल कर आया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जब ये 90 निकल कर आता है, हमारे पास क्या मिला? ये भाजक कितना हुआ? भाजक बराबर हमारे पास हुआ 90, ये भाजक आया। हमारे पास शेषफल दिया गया है, भाजक हमें मिल गया, भागफल की आवश्यकता है। भागफल मिलने के बाद हम सूत्र में लगा देंगे, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे उठाकर पहले वाले इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में रखें तो भाज्य है कितना? भाजक है 90, बराबर दिया गया है भागफल ये दिया गया हमें भागफल गुणा में 5। देखो भागफल बराबर कितना? इसे गुणा में लाएंगे, इधर गुणा में है, भाग में जाएगा 90/5। आप इससे इसे काटें तो कितना होगा? 18 बार जाएगा, 5 से 18 बार, 5 ही करना 5, और ये हमारे पास होगा, यहाँ पर बचेगा 4, 5 अट्ठे 40। तो भागफल भी निकल गया, भागफल, और भागफल बराबर होगा 18। भाजक हमारे पास है, शेषफल हमारे पास है, भागफल हमारे पास है, ये तीनों चीजें हैं। तब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास ये है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ये सूत्र है हमारे पास, और हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। और जो भी दिया गया था उठा कर इसमें मान लगा दीजिए। ये हमारे पास दिया गया है भाज्य, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भाज्य। भाजक हमारे पास है कितना? भाजक आया था हमारे पास 90, भाजक आया था हमारे पास 90, इंटू भागफल हमने निकाला 18, कितना आया? 18, और प्लस शेषफल कितना दिया गया है? शेषफल दिया गया है 30, शेषफल हमें दिया गया है 30। अब हम इसकी गुणा करेंगे आपस में। भाज्य के बराबर जो हमारे पास चल रहा है, ये भाज्य हमें निकालना है। 9 18 नमा 162 होते हैं, तो 162 यानी कि 1620 होगा, और प्लस में चल रहा है ये 30। कितना है? प्लस में चल रहा है ये 30, और जो 30 है आप इसे इसमें को ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 1650। भाज्य के बराबर जो होगा, भाज्य बराबर 1650 है। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। टेट जैसे एग्जामों में, टीईटी में हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट में, यूपी पुलिस में, इनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने ये करवाया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा? वो पूछ रहा है यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा? भाज्य कितना होना चाहिए? हमने यहाँ पर लिखा, देखो ये पूछ रहा था कि भाजक, ये भाजक जो है किसका? भाजक है हमारे पास भागफल का 5 गुना। किसका? भागफल का 5 गुना। हमने लिखा यहाँ पर भाज्य बराबर भागफल गुणा 5, क्योंकि ये भाजक जो था 5 गुना किसका था? भागफल का 5 गुना था। हमने इसके बराबर लगा दिया है, इक्वेशन मान ली, क्योंकि हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर वो कह रहा था कि ये भाग तथा का मतलब ये भाजक किसका? शेषफल का कितना गुना? 30 गुना है, 3 गुना है।
तो 3 गुना है तो भाजक बराबर हम मानेंगे शेषफल गुना 3, 3 गुना कर देंगे इसे। और शेषफल हमारे पास क्वेश्चन में कहा यदि शेषफल कितना हो, शेषफल होना चाहिए 30, शेषफल 30 है, तब आप यहाँ पर शेषफल के स्थान पे शेषफल लगा दें, 30 या 90 होगा। यहाँ से हमारे पास भाजक निकल कर आएगा और इसे उठाकर किस में रखें, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे भाजक के स्थान पर कितना रखेंगे 90, और गुणा में चल रहा है भागफल गुणा 5, इससे से भाग करेंगे तो कितना आएगा 90/5, इससे से भाग करेंगे ये आएगा 18, और भागफल बराबर कितना होगा 18, भागफल बराबर 18 होगा। फिर हमारे पास भाज्य निकालने के लिए एक तो भाजक की आवश्यकता होनी चाहिए, भाजक हो, भागफल हो और शेषफल हो। ये तीनों चीजें अगर दी गई हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे जो हमें दे रखा था। भाज्य बराबर 90 प्लस 18, 90 गुणा 18 किसका मान है भागफल का, और भाज्य कितना आया हमारे पास 90, और प्लस में दिया गया है शेषफल। शेषफल कितना दिया गया था 30, उठाकर हमने इसमें लगा दिया, 9 दूना 18 नमा 162, और 0 ये चल रहा है 1620 हुआ, प्लस के 30 हम इसमें जोड़ेंगे तो 1650 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। इस पर और भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और क्वेश्चन इस पर करवा रहे हैं ऐसे ही, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, पर ज्यादातर वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा चुके हैं। ये इन तीनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास आपको दिखाई देगी। ये लगातार क्लास जब तक ये पेपर होंगे चलती रहेगी। हमारे यहाँ MK स्टडी में ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ कर रहे हैं, यूपी टेट, एसटेट और यूपी पुलिस के लिए ऑफलाइन भी सुविधा है, और ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी लगातार। इनमें से आपको देखने को मिलेगा कि जब भी एक पेपर होगा तो कितने क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन अभी मैंने ऐसे ही करवाया था, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाजक भागफल का, पहले आप इसे निकाल लीजिए, भाजक बराबर किसका भागफल का, भागफल, और भागफल का कितने गुना है 5 गुना है। भागफल का कितने गुना 5 गुना, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। शेषफल का 4 गुना है, कौन भाजक, किसकी बात कर रहा है भाजक की, कितने गुना है 4 गुना, किसका शेषफल का। भाजक बराबर शेषफल और इनटू कितना 4 गुना है। जबकि शेषफल उसने कहा शेषफल 15 हो तो भाजक बराबर 15 गुणा 4 और 15 चौका 60। हमारे पास जो भाजक निकल कर आया, है, भाजक बराबर कितना होगा 60 होगा। भाजक बराबर 60 होगा। भाजक बराबर कितना निकल कर आया 60। हमारे पास एक शेषफल दिया गया है, शेषफल क्वेश्चन में दिया गया है, और शेषफल बराबर दिया गया है 15।
भाजक हमें दिया गया है। अब हमें आवश्यकता है भागफल की, और भागफल के लिए इस भाजक को समीकरण 1 में उठाकर लगा दीजिए, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 में लगाएंगे, यहाँ पर भाजक कितना आया 60, हमारे पास कितना आया 60, और बराबर है भागफल, बराबर दिया गया है भागफल। अब भागफल गुणा 5, जो चीज गुणा में होती है उसे हम भाग में ले आते हैं, तो भागफल बराबर होगा 60/5, यानी कि भागफल की जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, भागफल बराबर हमारे पास आएगा 12, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 से 5 से इसे काटेंगे, 5 एक ना 5 और 5 दूनी 10, ये निकल कर आया, ये हो हमारे पास भागफल। जब हमारे पास भागफल, भाजक और शेषफल तीनों चीजें दी गई हो, तो हम भाज्य का सूत्र लगा देते हैं, और भाज्य का जो सूत्र हमारे पास होता है वो होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल, और प्लस में होता है शेषफल, प्लस शेषफल, ये हमारे पास होता है, हम इसे इसमें लगा देते हैं। देखो ये दिया गया है क्वेश्चन में, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ये दिया था भाज्य तो हमें निकालना ही है, भाज्य को x मान लो चाहे चलते रहने दो, क्योंकि हमें ये तो निकालना है। भाजक जो है वो हमारे पास 60 है, भाजक दिया गया 60, भागफल आया 12, कितना आया 12, यानी कि 12, प्लस शेषफल, जो शेषफल है, शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल दिया गया है 15, शेषफल कितना दिया गया है 15 दिया गया है, शेषफल 15 दिया गया है। तो भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर यहाँ पर गुणा है, इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, 720 आएगा, प्लस 15, आप इसके साथ इसे जोड़ लीजिए तो 735 आएगा। जो हमारे पास ये भाज्य था, जो भाज्य हमसे पूछ रहा है वो कितना आया 735 आया। भाज्य हमसे पूछा था उसने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें, क्वेश्चन कह रहा भाग के 1% में भाजक भागफल का, कभी कभी इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भागफल है कि भाजक है, 5 गुना कौन सा है, तो जो पहले दिया गया होगा उसका बाद वाला गुना होगा, भाजक भागफल का, भाजक इसका भागफल का कितने गुना है 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का कितना है, शेषफल का कौन भाजक कितने गुना 4 गुना, भाजक शेषफल जो है भाजक का वो 4 गुना है। वो हमसे कह रहा है कि भाजक बराबर शेषफल कितना दिया गया क्वेश्चन में 15 हमने यहाँ पर लगा दिया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो हमारे पास निकल कर आ जाता है भाजक। इसे उठाकर समीकरण 1 में लगा दिया, भाजक के स्थान पर, ये गुणा में था, हमने इसे भाग में कर दिया, यहाँ पर भागफल निकल कर आया हमारे पास 12, नहीं निकल ही आता है। जब हमारे पास भाज्य, भाजक और भागफल, जब हमारे पास भाजक, भागफल और शेषफल ये तीनों चीजें दी गई हो, तो भाज्य निकालने का सूत्र एक हमें पता है, हमने आपको बता रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे इसमें लगा देंगे। इसमें लगाने के बाद जो जो चीजें हमने निकाली हैं उन्हें उठाकर धर दीजिए, भाजक 60 था, भागफल 12, प्लस शेषफल था 15, आप इसके साथ गुणा करेंगे, 12 छंग 72 होते हैं, गुणा 1 0, तो ये 720 होगा, 15 शेषफल था, आप इसमें जोड़ेंगे तो 735 आएगा। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हो, जो ज्यादा से ज्यादा खास हो, ऐसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आप हमें बताइए कमेंट कर कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बाकी क्लासें हमारी सब चलती रहेंगी, सब क्लासें अनवरत रूप से जब तक भी ये पेपर होंगे चलाते रहेंगे हम। और स्पेशल में हम 10 तारीख से लगभग 10 तारीख के आसपास हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें ऑफलाइन तो हम चलाते ही हैं, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, यूपी टेट और एस टेट के लिए, जो नई वैकेंसी, नए आयोग का गठन हुआ है, हमने ये सूचना भी दी है आज, नया आयोग का गठन हुआ है।
लाख के समथिंग वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के चांस हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मन से तैयारी करेंगे, तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। इसलिए हम उसके लिए अच्छा एक बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको दी जाएंगी। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से भी करवाएं, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।